नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। मुजफ्फरपुर में अभी हम पुरहनी विधानसभा में रजला पंचायत में इस बार सेटिंग में और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुई अर्चना कुमारी जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मनोज कुमार पासवान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आए हैं। सिटिंग में अर्चना जी यहाँ पर मुखिया है। 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, नल जल योजना हो, आवागमन रास्ते की बात हो, या वृद्धा पेंशन या इंदिरा आवास, या लॉकडाउन में किस तरीके से काम रहा, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम मनोज जी, चुनाव लड़ रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 5 सालों के लिए भी जब फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हम सबसे पहले आपके माध्यम से आपको भारत पब्लिक भारत चैनल को हार्दिक बधाई। और लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन बहुत कष्ट में बीता। हम लोग स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बना, उसमें सारा सुविधा, भोजन, छाजन, कपड़ा, बाल्टी, लोटा, मग, ये सब दिलवाने का काम किए। और घर घर जाकर साबुन और मास्क वितरण करवाए। घर घर जाकर साबुन वितरण, मास्क का वितरण किए। क्या लगता है, जिस तरीके से फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा था, लोगों के मन में काफ़ी डर था। खैर वो कोरोना तो अभी काफ़ी आ गया हुआ है, हो चुका है, केस काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट बार जब लॉकडाउन लगा तो एक मन डर जो था, कहीं ना कहीं सारे लोग घर में थे। लेकिन उस समय मुखिया, जिला पार्षद हो या जो भी अधिकारी लोग हो, आपके साथ और आप लोगों ने जितनी मेहनत की, कहीं ना कहीं सरकार से भी वाहवाही मिली। डर कितना लग रहा था? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उस समय वैक्सीन नहीं थी और हर में डर था कि कब मेरा बारी आ जाएगी। ठीक है, हम लोग घूम के कहते थे कि घर से नहीं निकलिए, और लोग निकलता भी नहीं था। उसमें सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला कि लोग 5 किलो अनाज मिलता था, उसको 10 किलो कर दिया गया। और सरकार भी अच्छा तरह से निभाया, हम लोग भी अच्छा तरह से निभाए, और जनता भी बहुत अच्छा सहयोग किया। जनता अच्छा सहयोग किया। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या लेके आए हैं? देखिए, सबसे पहले मुद्दा रहेगा कि जो बचा हुआ काम बच गया है उसको काम करना। और हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरा पंचायत NH पर है, जो NH 77 ओल्ड है और न्यू NH 22 बना है। हम लोग चाहते हैं कि आदर्श पंचायत बने, क्योंकि हमारे रजला में एक मंदिर भी है, पोखर भी है। पहले वो जमीन विवादित था, हम लोग उसको CO साहब से कॉल करके, DCLR से कॉल करके मुक्त करवाएं। और हमारे यहाँ जो मंदिर के नाम पर तीर्थ यात्री आती थी, बस लगता था, शौच के लिए इन्हें उन्हें जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। अभी यात्री बस पड़ाव बनवाए हैं, शौचालय की भी व्यवस्था कराए हैं, और जो बचा हुआ काम उसको करवाएंगे। और पंचायत को चाहते हैं मॉडल कि NH 77 पर है, रजला बुझाना चाहिए। आज रजला चट्टी लोग कहता है, हम चाहते हैं रजला चौक नहीं, रजला धाम के द्वारा रजला धाम के द्वारा। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है। 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा, कितनी समस्या हुई, कितना काम हुआ? देखिए, काम बहुत अच्छा किए, उसमें कुछ खराब भी हुई, अच्छा भी हुई, क्योंकि मेरा अनुभव, हम 6 से 11 तक खुद अपने सरपंच थे। ठीक है, उसका अनुभव भी मिला हमको, और अच्छा से अच्छे प्यार से लोगों से काम चलाए, काम किए। और जो लोग समझाते थे कि नहीं ऐसे ना ऐसे होता है, और हम प्रत्येक वार्ड में नल जल हो, गली नली हो, प्रत्येक वार्ड में हम काम किए। कोई भी वैसा वार्ड नहीं है कि हम कार्य नहीं, एक काम नहीं किए। आपके दरवाजे से यहाँ पर आने में अभी तक आपके तरफ से रोड क्यों नहीं बना? हाँ, ये प्राइवेट लैंड है। ठीक है, हम लोग पहल कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आवागमन रास्ते की बात आती है, कैसा है आवागमन का रास्ता? देखिए, आवागमन का भी रास्ता, जैसे कि हम निजी लोगों से हमारे यहाँ 3 रास्ता पंचायतें बना। एक रजला कैलाश झा के घर से अभिनंदन सिंह के घर की ओर जाने वाली पगडंडी थी,
उसमें जमीन वाले के सहयोग से, हमारे सहयोग से जमीन लोग दिया, उसको मिट्टी सोलिंग कुछ लोग पीसीसी निकालता है। और एक सड़क है होटल से रजला, होटल से महतो टोला जाने वाली सड़क, वो तो अभी पीसी सोलिंग नहीं हो पाया है, लेकिन पहले भी पगडंडी थी, अब उसको सड़क बनवाने का काम किया। सड़क बनवाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से मनोज जी आपने 5 सालों में काम किया, विगत 5 सालों में लोग यहाँ के सुरक्षित महसूस किए, अच्छा काम किया। कहीं ना कहीं लोग काफ़ी जानते हैं आपको, हाईवे पे भी चले जाइए, किसी से बातचीत करिए तो एक रिस्पेक्टेड नाम से कहीं ना कहीं पुकारते। क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में मुखिया बनेंगे, उसी तरीके से कार्यकाल रहेगा? दम रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम जब चुनाव जीते तो लोग खरीद फरोख्त के चुनाव जीतते हैं, लेकिन हमने एक पैसा खर्च नहीं किया, केवल बैनर पोस्टर में खर्चा किया और एक पैसा खर्च नहीं किया। और जनता 500 वोट से जिताने का काम किया। बहुत धन वाली जगह हार गया, हम एक पैसा खर्च नहीं किए, चुनाव जीता। उसका सीधा मकसद था, हमारे यहाँ राशन में कालाबाजारी था, 6 महीना बढ़ता था, 6 महीना नहीं बढ़ता था। उसमें हम लोग शुरू में परेशानी हुई, उसमें प्रशासन लोग मदद किए और प्रयास किए कि 12 में 12 को बताए, फिर भी एक आध को फेल हो जाता था, ऐसा बात नहीं, लेकिन हम लोग 12 में 12 प्रयास किए। जो लोग नहीं माना उस पर कार्रवाई किए, और तो हमारे यहाँ दो को जन वितरण विक्रेता को रद्द करवाने का काम किया, जो जनता को नहीं माना। मतलब भ्रष्टाचार और दलाली नहीं है? नहीं। एक सवाल हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी से कहना जरूर चाहेंगे। मुख्यमंत्री अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो परेशानी नल जल में हो गई, वो अगर ग्राम पंचायत डायरेक्ट करती तो जो मुख्यमंत्री के किरकिरी हो रही है, मुखिया जी को किरकिरी हो रही है, वो नहीं होता और काम अच्छा से अच्छा होता। अच्छा। लास्ट सवाल, आने वाले चुनाव के लेके रजला पंचायत के प्रतिनिधित्व करें अर्चना देवी जी का, आने वाले चुनाव के लेके लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे मुखिया जी के माध्यम से, इससे कहना चाहते हैं कि चुनाव में प्रत्येक घर जाएगी और सबसे मधुर संबंध रहेगा, कभी भी टूट के नहीं बोली। और जो लोग आया, हम रहे या न रहे, जो लोग आया उसको सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं हुआ, मान मर्यादा में कोई कमी नहीं रहने दिया और कभी नहीं रहे, आने वाले 5 सालों में भी नहीं रहे। चलिए, मनोज कुमार पासवान जी से हम बातचीत कर रहे थे, अर्चना जी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 5 सालों में जिस तरीके से इन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं रजला पंचायत के लिए वाहवाही काफ़ी बटोरे। अब देखते आने वाले वक्त में वादा करें कि जो भी काम बचा हुआ है उस काम पे हमें ध्यान देना है। आवागमन रास्ते की बात हो, नल जल योजना की बात हो या वृद्धा पेंशन, इस पर इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बेहतरीन तरीके से इन्होंने काम करने का फैसला लिया और काम भी किया। अब देखते हैं आने वाले वक्त में मनोज जी कितना काम करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजू।